हेलो विद्यार्थियों, टारगेट विद लक्ष्य के इस न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को यहाँ पर जो है केमिस्ट्री से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताऊंगा, जिससे संबंधित क्वेश्चन पेपर में जब आएगा तो इस प्रकार से आएगा कि क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, तो जितनी भी अभिक्रियाएं आपको इसमें बताई जाएंगी ये सभी जो है आपको अच्छे से तैयार करना है। तो वीडियो को आप लोग पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके अलावा बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएगा। तो इसमें सबसे पहले दिया गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड की सांद्र अमोनिया से अभिक्रिया होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण देना है। तो यहाँ पर बात हुई है फॉर्मेल्डिहाइड की, तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। फॉर्मेल्डिहाइड आपका होता है HCHO, ये होता है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया आपको करानी है सांद्र अमोनिया से, अमोनिया यानी कि NH3 ये हो जाएगा। इससे जो है आपको इसकी क्रिया करानी है। तो जब आप इससे इसकी क्रिया कराएंगे तो इसमें से आपका जल निकल जाएगा, यानी कि इसमें से यहाँ पर H2O ये निकल जाएगा और इसके अलावा यहाँ पर बनेगा इसमें CH2 का होल 6। इसके अलावा होता है N4, ये आप लोग याद रखिएगा। इससे बोला जाता है हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, हेक्सामेथिलीन हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, टेट्राएमीन, या फिर आप लोग याद रखिएगा इससे बोला जाता है यूरोट्रोपिन, यूरोट्रोपिन। इस प्रकार से यहाँ पर ये अब अभिक्रिया बताएंगे। यहाँ पर ये जो दिया गया है HCHO ये आपका फॉर्मेल्डिहाइड है, NH3 ये आपका अमोनिया है। इसके अलावा अगर आप इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर आपको गुणा करना है 6 से, यहाँ पर गुणा करना है 4 से, इसके अलावा यहाँ पर भी गुणा हो जाएगा 6 से, तो ये समीकरण भी यहाँ पर संतुलित हो जाएगी। तो इस प्रकार याद रखिएगा कि जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र अमोनिया से कराई जाएगी तो इसमें आपका बन जाएगा यूरोट्रोपिन यानी कि हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। इस प्रकार से इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास विलयन से कराते हैं तो क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर फिर बात हुई है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला होता है HCHO, ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड। इसकी क्रिया जो है आपको सांद्र कास्टिक पोटास या फिर बोल सकते हैं आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि KOH, इससे करानी है। तो जब यहाँ पर इसकी क्रिया आप KOH से कराएंगे तो इसमें बनता है आपका मेथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH, और इसके अलावा इसमें बन जाता है यहाँ पर पोटेशियम फॉर्मेट यानी कि HCOOK। तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कास्टिक पोटास से कराते हैं तो क्या बनता है, इसमें बनता है आपका मेथिल अल्कोहल, इसके अलावा पोटेशियम फॉर्मेट। आपको इन सभी के नाम और इनके फार्मूले याद रखने हैं तो आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी समीकरण लिखने में। तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, ये आपका है पोटेशियम फॉर्मेट, ये हो जाएगा पोटेशियम फॉर्मेट। इसके अलावा ये आपको बता दिया गया कि ये है फॉर्मेल्डिहाइड। इसके अलावा ये दिया गया है, ये यहाँ पर सांद्र कास्टिक पोटास या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा अगर आप इस समीकरण को संतुलित करना चाहें तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया, 2 हाइड्रोजन ये दिए गए हैं। इसके अलावा ध्यान दीजिए यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन दिए गए हैं। इस प्रकार यहाँ पर टोटल 5 हाइड्रोजन है। तो इधर हाइड्रोजन बराबर करने के लिए यहाँ पर आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 हाइड्रोजन ये और 2 ये मिलकर 4 ये हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा। तो ये पूरा समीकरण जो यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अभिक्रिया लिखनी है। याद रखिएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटाश विलयन से कराते हैं तो इसमें मेथिल अल्कोहल, इसके अलावा पोटेशियम फॉर्मेट बन जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया HCN से होती है। HCN इसे बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ये आप लोग याद रखिएगा। तो फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO, इसकी क्रिया जो है
HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड से कराई जाती है तो क्या होता है? तो याद रखिएगा, बनता है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन यानी कि CH2OH, और इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा CN। इसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसका नाम आप नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। इसके अलावा इसके बारे में आपको बता दिया गया, ये है हाइड्रोजन साइनाइड, और ये आपको दिया गया है HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड से कराने पर फॉर्मेल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनता है। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला यहाँ पर है एसिटल्डिहाइड को टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। तो बात हुई है एसिटल्डिहाइड की। एसिटल्डिहाइड आपका होता है CH3CHO, ये होता है आपका एसिटल्डिहाइड। इसको ध्यान देने पर बताया गया टॉलन अभिकर्मक के साथ गर्म करते हैं। टॉलन अभिकर्मक यानी कि ये होता है आपका Ag2O, इससे बोला जाता है टॉलन अभिकर्मक। तो जब इसके साथ इसकी क्रिया कराई जाती है तो इसमें जो है रजत दर्पण बनता है, और इसके अलावा एसिटिक अम्ल यानी कि CH3 और COOH, ये होता है आपका एसिटिक अम्ल। इसके अलावा यहाँ पर रजत दर्पण यानी कि Ag, ये यहाँ पर जो है बन जाएगा। अगर आप इसे संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर Ag2 दिया गया तो यहाँ पर केवल Ag है, तो इसके लिए यहाँ पर 2 से गुणा हो जाएगा, तो ये पूरा समीकरण आपका संतुलित हो जाएगा। इसके अलावा बता दिया गया ये आपका यहाँ पर है एसिटिक अम्ल। इसके अलावा ये यहाँ पर हो जाएगा रजत दर्पण। इसके अलावा बता दिया गया कि ये एसिटल्डिहाइड है, और ये यहाँ पर टॉलन अभिकर्मक दिया गया है। तो जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया टॉलन अभिकर्मक से कराई जाएगी तो एसिटिक अम्ल और रजत दर्पण जो है यहाँ पर बन जाएगा। अब इसके बाद ध्यान जी, अगला है एसीटोन की अभिक्रिया KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराते हैं तो क्या होता है? इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण देना। यहाँ पर बात हुई है एसीटोन आप लिख सकते हैं इस प्रकार से CH3, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा C, फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं CH3 और डबल बॉन्ड O, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर एसीटोन। इसकी क्रिया आपको करानी है, ध्यान दीजिए, क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म आपका होता है CHCl3, CH आप इस प्रकार से लिख दीजिए, इसके अलावा Cl3, ये होता है क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ पर आपको बताया गया कि ये है आपका एसीटोन, और ये यहाँ पर हो जाएगा क्लोरोफॉर्म इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो इसका एक बॉन्ड टूटेगा तो ये वाला हाइड्रोजन जो है आके इधर जुड़ जाएगा, और इसके अलावा ये जो दिया गया है CCl3, ये इधर जुड़ जाएगा। इसका मतलब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये दिया गया है C, इसके अलावा यहाँ पर है CH3, यहाँ पर भी आपको दिया गया है CH3। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस ऑक्सीजन के साथ ये हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहाँ पर हो जाएगा OH, और इस कार्बन से यहाँ पर ये जुड़ जाएगा CCl3। तो ये यहाँ पर जो बना है इससे बोला जाता है क्लोरीटोन, इसे बोलते हैं क्लोरीटोन। याद रखिएगा, यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होगी ये KOH की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर जब एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में कराई जाती है तो क्या बनता है? क्लोरीटोन बन जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला है कैल्शियम एसीटेट तथा कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को गर्म करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कैल्शियम एसीटेट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर CH3COO का होल ट्वाइस, इसके अलावा Ca, ये हो जाएगा आपका कैल्शियम एसीटेट। इसके अलावा बात हुई है कैल्शियम फॉर्मेट की, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा HCOO का होल ट्वाइस, इसके अलावा Ca, तो ये आपका हो जाएगा कैल्शियम एसीटेट, और ये हो जाएगा आपका कैल्शियम फॉर्मेट। जब इसको यहाँ पर जो है गर्म किया जाएगा
तो गर्म करने पर जो है इसमें बनता है आपका एसिटल्डिहाइड यानी कि CH3CHO, और साथ में इसमें कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 ये बनेगा। अगर आप यहाँ पर इस समीकरण को संतुलित करते हैं तो संतुलित करने के लिए 2 से यहाँ पर गुणा होगा और 2 से यहाँ पर गुणा होगा, तो ये समीकरण जो यहाँ पर संतुलित हो जाएगा। इसमें ये जो बना है आपका, इससे बोला जाता है एसिटल्डिहाइड। ये हो जाएगा यहाँ पर एसिटल्डिहाइड इस प्रकार से। तो याद रखिएगा कि कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम फॉर्मेट के मिश्रण को जब गर्म किया जाता है तो इसमें क्या बनता है, इसमें आपका एसिटल्डिहाइड बन जाता है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला है फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग विलेन मिलाया जाता है तो क्या होता है। बात हुई है फॉर्मिक अम्ल की यानी कि HCOOH, ये होता है आपका फॉर्मिक अम्ल। इसमें आपको मिलाना है फेहलिंग विलेन यानी कि CuO, ये होता है आपका फेहलिंग विलेन। तो जब ये मिलाया जाता है तो यहाँ पर जो है क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाता है यानी कि Cu2O, ये बन जाएगा। और साथ में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और जल H2O। तो याद रखिएगा इसमें क्या बनता है आपका, इसमें बनता है क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, ये यहाँ पर जो है बन जाएगा। इसके अलावा ये होता है फॉर्मिक अम्ल और इसे बोलते हैं फेहलिंग विलेन, और इस समीकरण को संतुलित करने के लिए यहाँ पर इसके दो अनुप्रयोग किए जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो है याद रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल में फेहलिंग विलेन मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा आपका, क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा, ये याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है कि फॉर्मिक अम्ल की एथिल अल्कोहल से क्रिया होती है, यानी कि जो फॉर्मिक अम्ल है जब इसकी क्रिया एथिल अल्कोहल से कराई जाती है तो क्या होता है, इसके लिए आपको रासायनिक समीकरण देना है। तो यहाँ पर बात हुई है फॉर्मिक अम्ल यानी कि ये हो जाएगा यहाँ पर HCOOH फॉर्मिक अम्ल। इसकी क्रिया आपको एथिल अल्कोहल से करानी है। एथिल अल्कोहल आपका होता है C2H5OH, OH आप इस प्रकार से लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल और ये हो जाएगा आपका फॉर्मिक अम्ल। इससे जो है यहाँ पर आपको क्रिया करानी है और ये क्रिया जो होगी वो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 की उपस्थिति में होती है। तो जब इसकी उपस्थिति में क्रिया कराई जाएगी तो यहाँ से ये हाइड्रोजन और यहाँ से ये वाला OH, इसका मतलब इसमें से आपका जल निकल जाएगा, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यानी कि H2O यहाँ से निकल जाएगा। तो जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिए ये है आपका H, इसके अलावा COO, ये दिया गया था HCOO, और इसमें यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा आपका ये वाला C2H5 इस प्रकार से। तो ये जो बना है इससे बोला जाता है एथिल फॉर्मेट, यहाँ पर ये बन जाएगा आपका एथिल फॉर्मेट इस प्रकार से। इसके अलावा ये फॉर्मिक अम्ल और ये एथिल अल्कोहल। तो याद रखिएगा कि फॉर्मिक अम्ल और एथिल अल्कोहल की क्रिया कराने पर क्या बनता है, एथिल फॉर्मेट बन जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिकृत करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पर बात हुई है बेंजल्डिहाइड यानी कि ये हो जाएगा C6H5CHO, इसकी क्रिया जो है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से करानी है। तो जब इससे यहाँ पर क्रिया कराई जाएगी तो इसमें बनता है बेंजिल अल्कोहल यानी कि C6H5, इसके अलावा CH2OH, इससे बोला जाता है बेंजिल अल्कोहल। और इसके अलावा बनता है सोडियम बेंजोएट यानी कि C6H5COONA, ये बनेगा, इससे बोला जाता है बेंजिल अल्कोहल। ये यहाँ पर हो जाएगा बेंजिल अल्कोहल इस प्रकार से। और इसके अलावा ये बना है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट ये बन जाएगा, और ये आपका है बेंजल्डिहाइड और यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर याद रखिएगा इसके जो है इसमें 2 अनुप्रयोग किए जाएंगे, ये आपको याद रखना है। तो याद रखिएगा कि बेंजल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ अभिकृत करते हैं तो इसमें आपका बेंजिल अल्कोहल और सोडियम बेंजोएट जो है वो प्राप्त होता है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित की जाती है तो क्या होता है। तो यहाँ पर बात हुई है एसिटिक अम्ल
यानी कि CH3COOH, ये होगा आपका एसिटिक अम्ल। इसमें जो है क्लोरीन गैस प्रवाहित की जा रही है, यानी कि Cl2 गैस यहाँ पर प्रवाहित की जा रही है। और यहाँ पर जो क्रिया होगी ये सूर्य के प्रकाश में होगी। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये क्रिया जो होती है ये सूर्य के प्रकाश में कराई जाती है। तो जब सूर्य के प्रकाश में क्रिया कराई जाएगी तो होगा क्या, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक Cl, यानी कि इसमें से HCl ये निकल जाएगा। और जब यहाँ से HCl निकल जाएगा तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अब बचेगा आपका CH2। यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका निकल गया है और इसके अलावा यहाँ से एक Cl निकल गया, तो ये Cl आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो CH2Cl इतना हो गया। इसके अलावा आपको आगे जो दिया गया था यानी कि COOH इतना आ जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगर इसकी क्रिया हम लोग दोबारा यहाँ पर क्लोरीन से करा दें, यानी कि Cl2, इसकी क्रिया जब दोबारा क्लोरीन से होगी तो क्या होगा, फिर से इसमें आपका निकलेगा HCl, ये निकल जाएगा। और जब यहाँ से HCl निकलेगा तो फिर ध्यान दीजिए यहाँ से ये वाला आपका हाइड्रोजन निकल जाएगा और इसके अलावा यहाँ से आपका एक Cl निकलेगा, तो एक Cl जो है बाकी यहाँ पर जुड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर अब हो जाएगा CH, पहले CH2 था, अब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया तो यहाँ पर बचा CH। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर Cl है और एक Cl यहाँ से निकला तो एक Cl आके यहाँ पर जुड़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा Cl2 और COOH इतना हो जाएगा। अब इसके बाद इसकी क्रिया आपको यहाँ पर फिर से करानी है Cl2 से, यानी कि क्लोरीन से। जब दोबारा से कराएंगे तो यहाँ से फिर एक हाइड्रोजन आपका इसमें से निकलेगा और एक Cl यहाँ से निकलेगा, इसका मतलब HCl निकल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अब ये आ जाएगा C, यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल गया। अब यहाँ पर जो Cl2 था इसमें से एक Cl आके यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा Cl3। इसके अलावा COOH इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए पहले जब एसिटिक अम्ल की क्रिया क्लोरीन से कराई गई तो इसमें ये जो बना है इसे बोलते हैं मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल। इससे बोला जाता है मोनोक्लोरो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। जब दोबारा से कराई जाती है क्रिया तो ये जो बनता है इसे बोलते हैं डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल, डाइक्लोरो एसिटिक अम्ल। और ये जो लास्ट में बना है इसे बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, क्लोरो एसिटिक अम्ल। बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है ये, इससे आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला है एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं। बात हुई एथिल अल्कोहल, इससे आप C2H5OH भी लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं CH3CH2OH, ये हो जाएगा आपका एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया आपको करानी है ब्लीचिंग पाउडर से, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि CaOCl2, ये हो जाएगा आपका ब्लीचिंग पाउडर। इसकी उपस्थिति में जो है यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण होगा तो इसमें बनेगा आपका CH3CHO, ये बन जाएगा यहाँ पर। जब यहाँ पर एथिल अल्कोहल का ब्लीचिंग पाउडर की उपस्थिति में ऑक्सीकरण होगा तो इसमें बनेगा आपका CH3CHO, यानी कि एसिटल्डिहाइड बन जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए इसकी क्रिया जब दोबारा से यहाँ पर हम लोग कराएंगे यानी कि CaOCl2 से, अब की बार दोबारा में यहाँ पर इसका क्लोरीनीकरण होगा। अब यहाँ पर जो है इसका क्लोरीनीकरण होगा तो यहाँ पर जो है इसमें बनेगा CCl3, इसके अलावा बनेगा CHO, ये बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो बना है इसकी क्रिया हम लोग यहाँ पर कराएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH के होल ट्वाइस से। इसकी उपस्थिति में यहाँ पर इसका जो है जल अपघटन कराया जाएगा। इसका जो है यहाँ पर अब जल अपघटन होगा, तो जब जल अपघटन होगा तो इसमें यहाँ पर बनेगा CHCl3, यानी कि यहाँ पर आपका बन जाएगा क्लोरोफॉर्म। इससे बोला जाता है क्लोरोफॉर्म।
तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एथिल अल्कोहल को ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म करते हैं तो क्या बनता है इसमें क्लोरोफॉर्म, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए डाई एथिल ईथर की बात हुई है, यानी कि C2H5 का होल ट्वाइस O, ये हो जाएगा आपका डाई एथिल ईथर। इसकी क्रिया आपको करानी है PCl5 से। तो जब इससे क्रिया कराएंगे तो इसमें बनता है एथिल क्लोराइड, यानी कि C2H5 और Cl, यानी कि यहाँ से एक Cl जो है निकल के इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ C वाला ऑक्सीजन इधर आके जुड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हो जाएगा P, ये वाला ऑक्सीजन इसकी जगह पे आके जुड़ेगा तो POCl3 हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए होल ट्वाइस लगा था इसलिए यहाँ पर लग जाएगा 2, इस प्रकार से। तो ये जो बना है इसे बोलते हैं एथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड, इस प्रकार से। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि डाई एथिल ईथर PCl5 से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, इसमें बन जाता है एथिल क्लोराइड, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में निर्जल एसिटिक अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर बात हुई है एसिटिक अम्ल की, यानी कि CH3COOH ये हो जाएगा। इसकी क्रिया करानी है आपको एथिल अल्कोहल से, यानी कि C2H5OH, इस प्रकार से लिख दीजिए आप C2H5OH। और ये जो क्रिया होगी ये H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होगी। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ से ये वाला OH और यहाँ से ये वाला H, इसका मतलब इसमें से H2O निकल जाएगा, जल आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 इतना हुआ, इसके अलावा CO ये वाला O और इसके अलावा हो जाएगा C2H5, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा एथिल एसीटेट, इसे बोला जाता है एथिल एसीटेट। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला यहाँ पर है फॉर्मेल्डिहाइड को सांद्र NaOH के साथ गर्म किया जाता है। यहाँ पर बात हुई है फॉर्मेल्डिहाइड की, तो फॉर्मेल्डिहाइड आपका होता है HCHO, इसको जो है सांद्र NaOH इसके साथ जब गर्म करते हैं तो इसमें आपका बनता है मेथिल अल्कोहल, यानी कि CH3OH, और साथ में बन जाता है यहाँ पर सोडियम फॉर्मेट, यानी कि HCOONA, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये है आपका मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल, और ये यहाँ पर बना है सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। तो याद रखिएगा कि फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र NaOH से कराई जाती है तो मेथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है, और यहाँ पर इसे संतुलित करने के लिए इसमें आपको 2 से गुणा करना होगा, इस प्रकार से। तो ये समीकरण यहाँ पर जो है संतुलित हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है कि एसिटल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है। तो यहाँ पर बात हुई है एसिटल्डिहाइड, यानी कि CH3CHO, ये हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। इसे जो है क्षारीय आयोडीन का मतलब यहाँ पर आप I2 और इसके साथ यहाँ पर क्षार यानी कि NaOH यूज करेंगे। तो यहाँ पर जब इसे आप क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म करते हैं तो इसमें क्या बनेगा, इसमें यहाँ पर याद रखिएगा इसमें बन जाएगा आपका CI3CHO और साथ में बनेगा यहाँ पर NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड, और यहाँ पर बन जाएगा आपका जल यानी कि H2O। अगर आप इस समीकरण को संतुलित करेंगे तो संतुलित करने के लिए यहाँ पर 3 से गुणा होगा और 3 से यहाँ पर गुणा होगा, इसी प्रकार से यहाँ पर भी 3 से गुणा हो जाएगा और 3 से गुणा यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए जो बना है यानी कि CI3 इसके अलावा CHO ये बना है, इसकी क्रिया जो है दोबारा से यहाँ पर NaOH से कराई जाएगी। तो जब इससे यहाँ पर दोबारा से क्रिया कराई जाएगी तो इसमें जो है आयोडो फॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होगा, यानी कि CHI3
इसका जो है यहाँ पर पीला अवक्षेप प्राप्त होगा और साथ में सोडियम फॉर्मेट यानी कि HCOONA ये बन जाएगा। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर आयोडोफॉर्म का जो है इसमें पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, आयोडोफॉर्म। इसके अलावा इसका जो है यहाँ पर पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एसिटाल्डिहाइड को क्षारीय आयोडीन के साथ गर्म किया जाता है तो आयोडोफॉर्म का जो है पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जितनी भी अभिक्रियाएं आपको बताई गई ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार करिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।